भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते। From PES Modern High School, English Medium, Nigri Unit, would like to give you information about Janmashtami. Whenever there is devilry on the earth, the gods have come on the earth in different forms and saved the earth from evils. Such a thing happened when the subjects of King Kans were irritated by his constant injustice and immorality. He jailed his sister Devaki and her husband Vasudev because of the divine intervention that their son is going to kill him. For this, Kans killed all the babies delivered by his sister and committed the great sin. The eighth son of Devaki was the avatar of Vishnu, and the day on which he was born was Vadya Ashtami, and hence the day on which Sri Krishna was born is known as Janmashtami. At 12 o'clock, the birth of Lord Krishna is celebrated with lot of enjoyment, activities such as songs, dance, games, etc. And Dahi Handi is the chief attraction, where a pot of dahi is tied high up, and the pyramids of students, children and the tolis break the pot. This ritual takes place because dahi loni were very favorite of Lord Krishna, and the main objective of birth of Krishna was ridding the land of all the evils. He tried very hard to stop the war between the Kauravas and Pandavas, but that war was inevitable. That is Mahabharata. Krishna was very famous among the gopis in Vrindavan. He narrated the Bhagavad Gita on the battlefield to Arjuna, which is the universal guide for a full and uplifting life. Thank you all. नमस्ते, मैं दीपा वाइकोए मॉडर्न हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम यमुनानगर निगड़ी यूनिट से आपके सामने श्री कृष्ण जन्माष्टमी संबंधित कुछ जानकारी प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे है, मोर मुकुट पर कानों में कुंडल, कर में मुरलिया साजे है। मानव जीवन सबसे सुंदर और सर्वोत्तम होता है। मानव जीवन की खुशियों का कुछ ऐसा जलवा है कि भगवान भी इस खुशियों को महसूस करने समय समय पर धरती पर आते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने भी समय समय पर मानव रूप लेकर इस धरती के सुखों को भोगा है। भगवान विष्णु का ही एक रूप कृष्ण जी का भी है, जिन्हें लीलाधर और लीलाओं का देवता माना जाता है। कृष्ण को लोग रास रसिया, लीलाधर, देवकी नंदन, गिरधर जैसे हजारों नामों से जानते हैं। कृष्ण भगवान द्वारा बताई गई गीता को हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ और प्रथम प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जी के ही जन्म दिवस के रूप में प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी के पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरी दुनिया में पूरे आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था व उल्लास के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों युगों से ही हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल है तो कभी ब्रिज के नटखट कान्हा। जन्माष्टमी कब और क्यों मनाई जाती है ये तो हम सब जानते ही हैं। आज हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी का गहरा अर्थ। हमारी प्राचीन कहानियों का सौंदर्य यह है कि
वे कभी भी विशेष स्थान या विशेष समय पर नहीं बनाई गई है। रामायण या महाभारत प्राचीन काल में घटी घटनाएं मात्र नहीं है, ये हमारे जीवन में रोज घटती है। इन कहानियों का सार शाश्वत है। श्री कृष्ण जन्म की कहानी का भी गूढ़ अर्थ है। इस कहानी में देवकी शरीर की प्रतीक है और वासुदेव जीवन शक्ति अर्थात प्राण के। जब शरीर प्राण धारण करता है तो आनंद अर्थात कृष्ण का जन्म होता है। लेकिन अहंकार माने कंस आनंद को खत्म करने का प्रयास करता है। यह देवकी का भाई कंस यह दर्शाता है कि शरीर के साथ साथ अहंकार का भी अस्तित्व होता है। एक प्रसन्न एवं आनंद चित्त व्यक्ति कभी किसी के लिए समस्याएं नहीं खड़ी करता है, परंतु दुखी और भावनात्मक रूप से घायल व्यक्ति अक्सर दूसरों को घायल करते हैं या उनकी राह में अवरोध पैदा करते हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वह अपने अहंकार के कारण दूसरों के साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है। अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु आनंद है। जहाँ आनंद और प्रेम है, वहाँ अहंकार टिक ही नहीं सकता, उसे झुकना ही पड़ता है। समाज में एक बहुत ही उच्च स्थान पर विराजमान व्यक्ति को भी अपने छोटे बच्चों के सामने झुकना पड़ जाता है। जब बच्चा बीमार हो तो कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, वह थोड़ा असहाय महसूस करने लगता है। प्रेम, सादगी और आनंद के साथ सामना होने पर अहंकार स्वतः ही आसानी से ओझल होने लगता है। श्री कृष्ण आनंद के प्रतीक है, सादगी के सार है और प्रेम के स्रोत है। कंस के द्वारा देवकी और वासुदेव को कारावास में डालना इस बात का सूचक है कि जब अहंकार बढ़ जाता है तब शरीर एक जेल की तरह हो जाता है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जेल के पहरेदार सो गए थे। यहाँ पहरेदार वह इंद्रिय है जो अहंकार की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जब वह जागता है तो बहिर्मुखी हो जाता है। जब यह इंद्रिय अंतर्मुखी होती है तब हमारे भीतर आंतरिक आनंद का उदय होता है। श्री कृष्ण माखन चोर के रूप में भी जाने जाते हैं। दूध पोषण का सार है और दूध का परिष्कृत रूप दही है। जब दही का मंथन होता है तो माखन बनता है और ऊपर तैरता है। यह भारी नहीं बल्कि हल्का होता है और पौष्टिक भी होता है। जब हमारी बुद्धि का मंथन होता है तब यह मक्खन की तरह हो जाती है। तब मन में ध्यान का उदय होता है और व्यक्ति अपने स्व में स्थापित हो जाता है। दुनिया में रहकर भी वह अलिप्त रहता है। उसका मन दुनिया की महिमा को उसका मन दुनिया की बातों से निराश नहीं होता। माखन चोरी श्री कृष्ण प्रेम की महिमा के चित्रण का प्रतीक है। श्री कृष्ण का आकर्षण और कौशल इतना है कि वह सबसे संयमशील व्यक्ति का भी मन चुरा लेते हैं। श्री कृष्ण अपनी सभी जिम्मेदारियां बड़ी सहजता से पूरी करते हैं। श्री कृष्ण को अपनी जिम्मेदारियां कभी बोझ नहीं लगती और वे विविध रंगों भरी इन जिम्मेदारियों को बड़ी सहजता से एक मोरपंख के रूप में अपने मुकुट पर धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण हम सबके भीतर एक आकर्षण और आनंदमय धारा है। जब मन में कोई बेचैनी, चिंता या इच्छा न हो, तब भी हम गहरा विश्राम पा सकते हैं और गहरे विश्राम में भी श्री कृष्ण का जन्म होता है। यह समाज में खुशी की एक लहर लाने का समय है। यही जन्माष्टमी का संदेश है। गंभीरता के साथ
आनंदपूर्ण बने। इसी संदेश के साथ मैं अपना मनोगत समाप्त करती हूँ और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए हमारी प्रार्थनाचार्या सौ गौरी सावंत इनका आभार मानती हूँ। धन्यवाद।